लेकिन सबसे पहले दुरूद पाक। एक मरतबा सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जो अल्लाह पाक का फरमान है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। सोनिया, ये तो फरमाएं कि इस फरमाने आली शान का क्या मतलब है। तो गैब का इल्म रखने वाले नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाएं, सहाबा समझ रहे हैं और मेरे आका सहाबा को कुरान समझा रहे हैं। तो पता चला कुरान ये खुद ब खुद समझ आने वाली चीज़ नहीं, इसके लिए उस्ताद की ज़रूरत है। सहाबा अहले अरब थे, अरबी पर महारत रखने वाले थे, अरबी उनकी मादरी ज़ुबान थी, कुरान अरबी में आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो अरबी है, हमें तो आता है इसका तर्जमा, हमें पता है कि इसका क्या मतलब है। तो जब अरबी पर महारत रखने वाले कुरान सीखने के लिए मेरे मुस्तफ़ा के मोहताज हैं, तो आज 14 सदियां बाद आने वाले मुसलमान भी इसी तरह कुरान समझने के लिए मुस्तफ़ा के वारिस उलमा के मोहताज हैं। वरना फिर बंदा जब खुद समझना शुरू होता है ना, तो फिर किधर का किधर निकल जाता है जी। फिर जब खुद कुरान की तशरीहात और तफसीरात करना शुरू करते हैं, तो फिर कोई मिर्ज़ा जेलमी बन जाता है, कोई ग़ुलाम अहमद कादियानी बन जाता है, फिर ये हाल होता है। तो इसलिए कुरान समझने के लिए हमें उलमा से बेनियाज नहीं होना। कुरान समझें लेकिन उलमा से रहनुमाई लेके समझें, तो फिर इंशाअल्लाह हिदायत के रास्ते खुलते जाएंगे। तो सहाबा कुरान समझ रहे हैं और मेरे आका समझा रहे हैं। फरमाया इस आयत का मतलब, इन्ना हाज़ा लमिनल मक्तूमी, फरमाया ये एक पोशीदा इल्म है। ये आयत का जो मतलब है पोशीदा इल्म है, अगर तुम ना पूछते तो मैं फिर ना बताता। फिर आपने इस आयत का मतलब बताते हुए फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वक्कल बी मलकैन, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं, 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए। फरमाया ला उज़करु इंदा आबदी मुस्लिमिन फयुसल्ली अलैया, जब भी किसी मुसलमान के पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद पाक पढ़े। अब वो जो 2 फरिश्ते हैं वो क्या कहते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले को फरिश्ते दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं, गफ़र अल्लाहु लका, गुलामान मुस्तफ़ा के लिए कैसी खुशखबरी है। वो दुरूद पढ़ने वाले बंदे से कहते हैं अल्लाह तेरी बख्शिश फरमाए, फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं। और अब ये दुआ मांगने वाले फरिश्ते हैं, तो जब दुआ कोई मांगता है, कोई आमीन कहने वाला भी होता है। अब दुआ मांगने वाले अल्लाह के मासूम फरिश्ते हैं और इनके जवाब में आमीन कहने वाला खुद रब्बे कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ पर आमीन कहता है। अल्लाह अकबर। बहुक्म हक उतरते हैं फरिश्ते खास रहमत के, बहुक्म हक उतरते हैं फरिश्ते खास रहमत के, किया करते हैं जब अहले सुनन चर्चा मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कैसी प्यारी फजीलत है दुरूद पाक की, कैसा निराला अमल है कि इसके फ़ज़ाइल पढ़ के आशिकाने मुस्तफ़ा का दिल मचल जाता है। तो गौर फरमाएं कि जब किसी के सामने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, हुजूर पर वो दुरूद सलाम का नज़राना पेश करे, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, एक बार जो दुरूद पाक पढ़े तो उसको ये फजीलत मिलती है कि मासूम फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, रब्बे कायनात उनकी दुआओं पर आमीन फरमाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला कैसा खुश नसीब है, और फिर ऐसा खुश नसीब कि जिसके लिए रब्बे कायनात आमीन फरमाए, वो अल्लाह की रहमतों और बख्शिशों से कैसे महरूम रह सकता है जी। वो तो इंशाअल्लाह रहमत खुदा के सदक़े शफाअत मुस्तफ़ा के ज़रिए अपने आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जन्नत में पहुंच जाएगा। ज़ुबानों क़ल्ब की अज़मत दुरूद पाक है। क्या खूब किसी ने कहा, ज़ुबानों क़ल्ब की अज़मत दुरूद पाक है, हर एक गम से हिफाजत दुरूद पाक है।
दुआएं होती हैं मकबूल। इस वसीले से खुदा की ख़ास इनायत दुरूद पाक है। अज़ल के दिन से मेरे मुस्तफ़ा के चर्चे हैं, तमाम दहर पे रहमत दुरूद पाक है। और बरोज़े हश्र वो होगा नबी की क़ुरबत में, बरोज़े हश्र वो होगा नबी की क़ुरबत में, जहाँ में जिसको भी उल्फत दुरूद पाक से है। और खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेते रहो, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेते रहो, हर एक काम में बरकत दुरूद पाक से है। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह